started the chapter number 4, unit number 4 of this subject. The unit number 4 of this subject is interfacing part, 8051 memory and input-output devices interfacing. So in our last lecture, we have discussed the interfacing of memory. We are discussing the interfacing of memory with 8051. The memory can be RAM or ROM. So in our last lecture, we have seen what is the need of external memory interfacing. As we all know, the inbuilt memory of 8051 is 4 kilobyte of ROM and 128 byte of RAM. So it is sufficient if we are using for normal small application, but if we are using a large application for industrial purpose, then definitely we require more number of memory. So that's why there is a necessary for interfacing external memory to 8051 microcontroller, and maximum of 64 kilobyte of program and data memory can be interfaced with 8051 microcontroller, as the address bus size in 8051 is how many bits? Ayyaz Ulde? 16. वेरी गुड, एक्सीलेंट. 16 है. कितनी है? 16. इसलिए मैंने नाम लेके पूछा था अय्याज उल्डे, क्योंकि उसको ही पता होगा, बाकी सबको किसी को पता नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई ये 16 होती है एड्रेस बस की साइज. तो एड्रेस बस कितनी है? 16. तो 2⁻16 कर दे तो कितना होता है? 64 किलोबाइट. तो 64 किलोबाइट जो मेमोरी लोकेशन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? 16 नंबर ऑफ एड्रेस बस की वजह से होती है. बाकी डेटा बस की साइज जो है वो कितनी है? 8 है. तो 8 बस की डेटा बस की होने की वजह से हर मेमोरी लोकेशन में जो डेटा स्टोर होता है वो कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है. तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब पूरा कैलकुलेशन किए थे कि किस तरीके से हम लोग कोई भी मेमोरी की कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मेमोरी की कैपेसिटी जो कैलकुलेट होती है वो नंबर ऑफ बिट्स कितना स्टोर करता है उसके ऊपर हिसाब से होता है, और वो बनता है कितने नंबर ऑफ एड्रेस लाइन है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ लोकेशन, और हर लोकेशन में कितने बिट का डेटा स्टोर होता है? 8 बिट का. तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ बिट्स मिलेगा. तो ये टोटल नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होता है मेमोरी लोकेशन में. तो 512 बाइट्स रोम का मतलब कितना नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होगा? 4096. और 8 किलो बाइट रैम का मतलब कितने नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होंगे उसमें? 65,536 बिट्स. तो लास्ट टाइम हम लोग ने ये कंपैरिजन भी किए थे, एब्सोल्यूट डिकोडिंग और लीनियर डिकोडिंग का कंपैरिजन किए थे. एब्सोल्यूट डिकोडिंग में क्या होता है कि पूरी की पूरी एड्रेस लाइन जो होती है वो इस्तेमाल होती है. लीनियर डिकोडिंग में पार्शियल एड्रेस नंबर ऑफ लाइंस यूज होती है, पूरी की पूरी एड्रेस लाइन यूज नहीं होती है. तो मल्टीपल नंबर ऑफ जनरेट्स यहाँ पे जनरेट करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जनरेट करने की पॉसिबिलिटी है. बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट है, आप लोग को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. और फिर इसके बाद ये बताया था कि किस तरीके से जब मेमोरी का इंटरफेसिंग करना होता है और 8051 से, तो क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी पिन को किधर पे कनेक्ट करना पड़ता है. तो चिप सिलेक्ट जो पिन होती है मेमोरी की, उसको आप कहाँ से कनेक्ट करते हो? डिकोडर आईसी से. तो डिकोडर आईसी से जो कोड जनरेट होता है वो मेमोरी की चिप सिलेक्ट में कनेक्ट होता है. और यहाँ पे डेटा बस यहाँ पे जो प्रोग्राम स्टॉप एनेबल है ये माइक्रो कंट्रोलर 8051 पिन का, ये रोम के कौन सी पिन पे कनेक्ट होता है? ओई आउटपुट एनेबल पिन पे. और जो कंट्रोल सिग्नल्स है रीड बार राइट बार 8051 के, वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? रैम मेमोरी में. रीड बार कनेक्ट होता है कहाँ पे? ओई बार पे. और राइट बार कहाँ पे कनेक्ट होता है? डब्ल्यूई बार पे, यानी राइट एनेबल बार ऑफ रैम मेमोरी में. और बाकी लोअर बिट एड्रेस एंड डेटा बस जो होता है वो कहाँ से आप सेपरेट करते हो? विद द हेल्प ऑफ लैच. तो लैच के थ्रू आप क्या करते हो? एड्रेस और डेटा बस को सेपरेट करते हो. जो कंबाइंड होता है 8051 माइक्रो कंट्रोलर में 80 to 87, तो दोनों को अलग करना रहता है. तो विद द हेल्प ऑफ लैच हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं. और डिकोडर आईसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि कौन सी मेमोरी चिप को सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करने के लिए. तो हम लोग यहाँ पे कौन सी आईसी को यूज करते हैं? 74138. तो ये 74138 डिकोडर आईसी आपकी. तो ये डिकोडर आईसी में मैंने आपको बताया था 3 इनपुट होते हैं और 8 आउटपुट होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द 3 स्टेटस ऑफ सिलेक्ट इनपुट्स आपका आउटपुट सिलेक्ट होता है. अगर तीनों भी इनपुट को 000 करते हैं तो Y0 बार यानी पहला वाला आउटपुट सिलेक्ट होता है, और तीनों भी इनपुट को 1 करते हैं तो Y7 वाला आउटपुट सिलेक्ट होता है. और इसके अलावा आपके एनेबल पिन्स है G2A बार, G2B बार, G1. तो ये सबको आपको अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है. G2A बार, G2B बार का मतलब क्या? एक्टिव लो, यानी जब आप 0 दोगे तो ये एक्टिव होगा, एनेबल होगा. और G1 मतलब एक्टिव हाई वाला, यानी 1 दोगे तो ये एनेबल होगा. तो अकॉर्डिंगली ये जो एक्टिव लो एक्टिव हाई सिग्नल है वो हिसाब से आपको इनपुट प्रोवाइड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एनेबल दिस डिकोडर आईसी.
तो यहाँ तक लास्ट लेक्चर में हुआ था। आज हम लोग को अपना इंटरफेसिंग पार्ट ऑफ मेमोरी कंप्लीट करना है, कंटिन्यूएशन पार्ट है ये पुराने लेक्चर का। तो इंटरफेस ROM एंड RAM to 8051 माइक्रोकंट्रोलर, इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ 2 किलोबाइट RAM एंड 2 किलोबाइट EEPROM to 8051 माइक्रोकंट्रोलर। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग कौन सी मेमोरीज को इंटरफेस कर रहे हैं 8051 माइक्रोकंट्रोलर से। 2 किलोबाइट रैम और 2 किलोबाइट रोम EEPROM, ये दो मेमोरी को हम लोग इंटरफेस कर रहे हैं किसके साथ, 8051 माइक्रोकंट्रोलर के साथ। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पे स्टेप्स सारे आपको फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू एक्सेस गिवन रैम एंड रोम। सबसे पहला आपका काम ये रहेगा, कभी भी आपको क्वेश्चन दिया कि इंटरफेस करो इतनी साइज की रैम को, इतनी साइज की रोम को, तो जो साइज की रैम और रोम आपको मेंशन किया हुआ है इंटरफेस करने के लिए, सबसे पहले ये पता करो कि कितनी नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड है उतने साइज की रैम और रोम मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए। जैसा कि आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको इंटरफेस करना है 2 किलोबाइट ऑफ रैम और एज वेल एज 2 किलोबाइट ऑफ रोम, तो दोनों भी 2 किलोबाइट की साइज है। तो 2 किलोबाइट की साइज के लिए कितनी नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड होती है इंटरफेस करने के लिए, सबसे पहले वो हम लोग को पता करना है। तो पहला स्टेप यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड टू एक्सेस गिवन रैम एंड रोम। तो 2 किलोबाइट, तो 2 किलोबाइट का मतलब क्या होता है, 2 किलोबाइट आप कैसे पता कर सकते हो, मैं आपको बता चुका था। 1K का मतलब क्या होता है, 2⁻10। 1 किलोबाइट इज नथिंग बट 2⁻10, यानी 1 किलोबाइट में कितनी एड्रेस लाइन लगती है, 10 एड्रेस लाइन लगती है। तो 2 किलोबाइट के लिए कितनी एड्रेस लाइन लगेगी, 11। वो कैसे, आप 1K को मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 1K मल्टीप्लाई बाय 2 इज टू कितना होता है 2 किलोबाइट, और 2⁻1 यानी 2 होता है। तो यहाँ पे 2⁻10 प्लस 2⁻1 इज टू कितना हो गया, 2⁻11 हो गया। कितना हो गया, 2⁻11 हो गया। ये हम लोग ने लास्ट टाइम एक देखो एक कैलकुलेशन कर चुके थे, ये दिख रहा है आपको। जिस तरीके से हम लोग ने 8 किलोबाइट का ये कैलकुलेशन किए थे, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ 2 किलोबाइट का। हम लोग ने 8 किलोबाइट के लिए क्या किए थे, 1 किलोबाइट के लिए कितनी एड्रेस लाइन रिक्वायर्ड होती है, 2⁻10 होता है। 1K इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2⁻10। तो 8K के लिए क्या करना पड़ता है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1K इज इक्वल्स टू 8K। और 8 के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2⁻3 करते हैं। 2⁻3 कितना आता है, 8 आता है। तो 2⁻3 इंटू 2⁻10 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2⁻13। तो उसी तरीके से अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 किलोबाइट। तो 2 किलोबाइट का मतलब क्या, 1K मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 का मतलब कितना होता है, 2⁻1। तो 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 2⁻10 इज इक्वल्स टू कितना आया, 2⁻11। तो 2 किलोबाइट के लिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 2 किलोबाइट के लिए कितनी एड्रेस लाइन लगेगी, 11 एड्रेस लाइन लगेगी। दैट इज नंबर, उसका नंबरिंग कहाँ से करता होगा, A0 से लेके A10। A0 से लेके A10 काउंट करोगे तो कितनी एड्रेस लाइन हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो 11 एड्रेस लाइन आपको रिक्वायर्ड है कौन सी मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए, 2 किलोबाइट मेमोरी को इंटरफेस करने के लिए। दूसरा यहाँ पे स्टेप नंबर 2 हमेशा आपको ये फॉलो करना है, कनेक्ट द डिकोडर सर्किट। डिकोडर सर्किट जिसका आईसी नंबर कितना है, 74LS138। तो 74138 जो है वो 3:8 डिकोडर आईसी है, 3:8। तो हमेशा यही डिकोडर आईसी यूज होती है आपकी मेमोरी की इंटरफेसिंग में। तो हम लोग को डिकोडर सर्किट को कनेक्ट करना है। अब इसमें कनेक्शन कैसा करना है वो देखो। G1 जो है आपका लॉजिक 1 वाला एनेबल वीसीसी है, हम लोग ने पुराने डायग्राम में देखे थे। ये जो G1 है, ये G1 एनेबल पिन है, इसको क्या चाहिए, 1 चाहिए एनेबल होने के लिए, बराबर है। एक्टिव हाई पिन है ये, तो यानी इसको क्या चाहिए रहेगा, 1 देना पड़ेगा तब ये G1 एनेबल होगा। तो हमको क्या करना है, G1 को कनेक्ट करना है किससे, A12 वाली पिन से। ठीक है, A12 वाली पिन, यानी A10 तक का तो यूज हो गया आपका मेमोरी में। बचे हुए नंबर आपके पास एड्रेस लाइन कौन कौन से है, बचे हुए एड्रेस लाइन आपके पास कौन कौन से, A11 है, A12 है, A13 है, A14 है, A15 है। तो A11, A12, A13, A14, A15, अब वो सब भी यूटिलाइज होंगे आपके, वो सब भी यूटिलाइज होंगे। तो देखो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो जो A12 वाला है, वो A12 वाले को आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, G1 में। और A11 वाली पिन को आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो, G2 बार G2 A बार, यानी G2 A बार G2 B बार जो डिकोडर आईसी की एक्टिव लो पिन एनेबल करने के लिए। तो G2 A बार G2 B बार, आप ये दो एनेबल पिन को आप कनेक्ट करोगे किससे, A11 एड्रेस लाइन 11 से। तो A11 से ये दो कनेक्ट होगी, A12 से ये वाली कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी आपके पास 3 बचे हुए कौन से, सिलेक्ट लाइंस बचे हुए। तो सिलेक्ट लाइन जो है वो A13, A14, A15 यूटिलाइज हो जाएगा। तो A13, A14, A15 सिलेक्ट लाइन के इनपुट के हिसाब से आपका यहाँ पे आउटपुट सिलेक्ट होगा, और अकॉर्डिंगली फिर वो वाला रैम या रोम सिलेक्ट होगा।
एक आउटपुट आपका कनेक्ट रहेगा रैम मेमोरी से, एक आउटपुट आपका कनेक्ट रहेगा रोम मेमोरी से। तो जब तीनों इनपुट फॉर एग्जांपल 0 0 0 होगा तो कौन सा वाला आउटपुट एनेबल होगा, Y0 वाला एनेबल होगा। तो Y0 पे जो मेमोरी कनेक्ट किया हुआ रहेगा, फॉर एग्जांपल रैम कनेक्ट किया हुआ है तो रैम इंटरफेस होगा, या रोम कनेक्ट किया हुआ है तो रोम सिलेक्ट होगा। और इसके बाद नेक्स्ट इनपुट अगर फॉर एग्जांपल 0 0 1 होता है तो 0 0 1 में कौन सा वाला आउटपुट एनेबल होगा, Y1 पे आपका रैम मेमोरी कनेक्ट किया हुआ है तो रैम एनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो पूरा ये डिकोडर आईसी का कनेक्शन होता है। आप A0 से लेके A10 तक तो मेमोरी में इंटरफेस करोगे, ये एड्रेस लाइन तो मेमोरी में लगने वाले हैं। और उसके बाद के जो बचे हुए A11, A12, A13, A14, A15 ये सारी भी एड्रेस लाइन यूटिलाइज हो रही है। इसको कौन सी डिकोडिंग बोलते हैं, जहाँ पे सारी एड्रेस लाइन यूज होती है उसको कौन सी डिकोडिंग बोलते हैं। अभी हम लोग ने कंपैरिजन में किए थे, तो कंपैरिजन में यही तो सीखे थे, जहां पे सारी की सारी एड्रेस लाइन यूज होती है उसको कौन सी डिकोडिंग बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिकोडिंग या लीनियर डिकोडिंग। टेल मी फास्ट, एब्सोल्यूट। जवाब दिया करो, एब्सोल्यूट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, हम लोग ने कंपैरिजन में देखे थे, एब्सोल्यूट डिकोडिंग वो डिकोडिंग होती है जहां पे सारी एड्रेस लाइन यूज होती है डिकोडिंग में। तो यही चीज हम लोग सीख रहे हैं, ये डिकोडर लॉजिक में सारी की सारी एड्रेस लाइन यूज हो रही है। A0 से लेके A10 तो मेमोरी में यूज हो रही है, बाकी की जो बची हुई A11 हो गई, A12 हो गई, A13, A14, A15 ये भी यूज हो रही है। ये लेकिन किस में यूज हो रही है, डिकोडर लॉजिक में यूज हो रही है। तो इस टाइप की डिकोडिंग टेक्निक को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट डिकोडिंग टेक्निक बोलते हैं। चलो यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ में आ गया, डिकोडर लॉजिक का समझ में आ गया। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, इंटरफेस रोम। अगर आप रोम को इंटरफेस कर रहे हो तो ये माइक्रो कंट्रोलर की ये पिन जो है, प्रोग्राम स्ट्रोब एनेबल पिन, ये हमेशा कनेक्ट कहाँ पे होगी, आउटपुट एनेबल पिन पे, मेमोरी की आउटपुट एनेबल पिन, रोम मेमोरी की आउटपुट एनेबल पिन। यानी माइक्रो कंट्रोलर 8051 की PSEN बार, प्रोग्राम स्ट्रोब एनेबल बार, ये यहाँ से एक्नॉलेज देगा इस मेमोरी को, तो यहाँ से डेटा रीड होगा। हमेशा रोम मेमोरी से डेटा रीड होता है, तो डेटा रीड होने के लिए कमांड चाहिए ना, तो कमांड कहाँ से मिलेगा, माइक्रो कंट्रोल 8051 से मिलेगा। तो माइक्रो कंट्रोल 8051 की ये पिन, प्रोग्राम स्ट्रोब एनेबल पिन, ये किसको देगी, एक्नॉलेज सिग्नल किसको देगी, रोम को, ये वाली पिन पे देगी, आउटपुट एनेबल पिन को। तो जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तो मेमोरी जो है वो क्या करेगी, अपना डेटा वहां पे पहुंचाएगी, डेटा लाइंस पे पहुंचा देगी। तो हमेशा रोम मेमोरी की इंटरफेसिंग में PSEN बार कनेक्ट कहाँ पे होती है, आउटपुट एनेबल पिन पे। और रैम मेमोरी के इंटरफेसिंग के लिए जो माइक्रो कंट्रोलर की जो रीड बार पिन है वो कनेक्ट होती है रैम के आउटपुट एनेबल पिन से। बात समझ में, दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। अगर रोम है तो रोम मेमोरी का जो आउटपुट एनेबल है वो माइक्रो कंट्रोलर के कहाँ पे पिन पे कनेक्ट होगा, PSEN बार पे। और अगर रैम मेमोरी है तो रैम मेमोरी का जो आउटपुट एनेबल पिन है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, माइक्रो कंट्रोलर का रीड बार, क्योंकि रीड करना है ना, रीड करना है। रैम से तो दोनों भी काम होता है, रीड भी होता है, राइट भी होता है। तो आउटपुट एनेबल पिन से रीड का काम होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर की रीड बार का सिग्नल कनेक्ट होगा आउटपुट एनेबल पिन पे। और राइट बार के लिए तो देखो माइक्रो कंट्रोलर के पास राइट बार है, WR बार है, और मेमोरी में ये होता है WE बार होता है, राइट एनेबल बोलते हैं उसको, राइट एनेबल। जब ये राइट एनेबल होगा तो राइट का कमांड होगा, यानी इस पे अपन राइट करेंगे, लिखेंगे, इसके ऊपर डेटा माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे आएगा, राइट होगा। तो माइक्रो कंट्रोलर का राइट बार कहाँ पे कनेक्ट होगा, मेमोरी के राइट एनेबल पिन पे। और रीड बार कहाँ पे कनेक्ट होगा, आउटपुट एनेबल पिन पे। कौन सी मेमोरी के लिए, रैम मेमोरी के लिए। तो देखो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो अभी बात समझ में आई, क्लियर हुआ। हम लोग को कौन सी मेमोरी का इंटरफेसिंग करना है, 2 किलोबाइट रैम का भी, 2 किलोबाइट EEPROM का भी। तो देखो ये इंटरफेसिंग डायग्राम है, यही मैं चीज आपको समझाना चाहता हूँ। ये पूरा इंटरफेसिंग डायग्राम है आपका 2 किलोबाइट रैम एंड 2 किलोबाइट EEPROM टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो देखो ये माइक्रो कंट्रोल 8051 है। अब माइक्रो कंट्रोल 8051 में उतनी ही पिन का इस्तेमाल दिखा रहा है आपको जितनी पिन यूज हो रही है, इतनी पिन शो कर रहा है जितनी पिन इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पिन यूज हो रही है वही पिन आपको इधर पे नजर आएगी, उसी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ नजर आएगा। ओके, सबसे पहले देखो ये EA बार जो माइक्रो कंट्रोलर का 8051 है, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल एक्सेस पिन। तो जब भी आपको एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करना होता है तो ये पिन को क्या देना पड़ता है, ग्राउंड देना पड़ता है। बराबर है, आपको पता है ये पिन को क्या देना पड़ता है, ग्राउंड देना पड़ता है। ये पिन जब तक ग्राउंड में नहीं जाएगा तब तक आपका एक्सटर्नल एक्सेस अनेबल नहीं होगा, एक्सटर्नल मेमोरी का इंटरफेसिंग नहीं होगा। तो जब भी आपको एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरफेसिंग करना होता है तो ये पिन को क्या देना पड़ता है, ग्राउंड देना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई ये जो EA बार है ये कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। देखो ये सिंबल ऐसा लग रहा है जैसे ये VCC है, प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये VCC वाला सिग्नल नहीं है, ये ग्राउंड वाला सिग्नल है। अगर आपके दिमाग में अगर ये VCC वाला सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लेना,
ये ग्राउंड है, आप ग्राउंड वाले सिग्नल के जैसा पूरा बराबर बनाना। ये एक्सटर्नल एक्सेस पिन को ग्राउंड देना पड़ेगा तब ये एनेबल होगा, और जब 0 देंगे तभी ये एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरफेसिंग करना चालू करेगा, एक्सटर्नल मेमोरी से आपका ये लेना चालू करेगा। अब इसलिए इसके बाद देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। अब इसमें आपको क्या क्या नजर आएगा। सबसे पहले देखो, अगर रैम और रोम दो अलग अलग मेमोरी है तो ये आपको रोम नजर आ रहा है 2K इंटू 8 रोम, और ये 2K इंटू 8 रैम, यानी 2 किलोबाइट रोम मेमोरी, 2 किलोबाइट रैम मेमोरी। तो रोम मेमोरी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, माइक्रो कंट्रोलर का जो PSEN बार है वो कहाँ पे कनेक्ट होगा, किस पे कनेक्ट होगा, रोम मेमोरी के आउटपुट एनेबल पिन पे कनेक्ट होगा। तो ये बराबर सिग्नल यहाँ से गया वहां पे गया, ओके। और जब रैम मेमोरी की बात होती है तो रैम मेमोरी में जो रीड बार है, यानी जो P3.7 है, P3.7 आपका रीड बार है, P3.6 आपका क्या राइट बार है। तो P3.7 जो है वो रैम के कहाँ पे कनेक्ट होगा, आउटपुट एनेबल पिन पे कनेक्ट होगा, OE बार पे, ओके। और जो राइट बार है P3.6, तो राइट बार कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, रैम के WE बार पे। यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, WE बार है, इधर पे भी राइट बार लिखा हुआ है तो आप WE बार भी लिख सकते हो, राइट बार भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये WR बार P3.6 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है WR बार पे। तो ये इतना आपका कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद देखो P2.0 से लेके P2.2, तो ये जो होता है ये हायर 8 बिट एड्रेस होता है। पोर्ट 2 हायर ऑर्डर एड्रेस, लोअर ऑर्डर एड्रेस कहाँ पे होता है, पोर्ट 0 पे होता है, जो कंबाइंड होता है 80 टू 87। पोर्ट 0 की जो पिंस है वो कंबाइंड काम करती है लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस का, तो वो नीचे नजर आएगा आपको, पोर्ट 0.0 से लेके पोर्ट 0.7। लेकिन पोर्ट 2 की जो 8 बिट्स है वो हायर ऑर्डर एड्रेस का काम करती है, A8 से लेके A15। लेकिन अभी आपको कितनी यूज हो रही है हायर ऑर्डर एड्रेस में मेमोरी के लिए, A8, A9, A10, खाली इतनी यूज हो रही है ना, यानी 3 ही यूज हो रहा है। तो दैट्स वाई पोर्ट 2 की 0 बिट्स से लेके पोर्ट 2 की .2 यानी 3 बिट्स P2.0, P2.1, P2.2, ये हायर ऑर्डर एड्रेस की इतनी ही बस खाली इस्तेमाल हो रही मेमोरी के लिए, यानी A8 से लेके A10, क्योंकि 2 किलोबाइट है ना, तो 2 किलोबाइट में आपका कितना मेमोरी एड्रेस लाइन यूज हो रहा है, 11। तो 11 मतलब लोअर ऑर्डर 8 तो पूरे यूज होंगे, बाकी के बचे हुए कितने, 3। तो 3 जो है वो हायर ऑर्डर एड्रेस है, कितने हो गए, A8, A9, A10। तो A8, A9, A10 जो पोर्ट 2 की पिंस होती है तो वो यूज होगी हायर ऑर्डर एड्रेस में, बाकी लोअर ऑर्डर एड्रेस में तो पूरी यूज होने वाली है। तो इसके लिए आपको इंटरफेसिंग में यहाँ पे सिर्फ 3 का ही नाम दिखा रहा है, A8 से लेके A10। तो P2.0 टू P2.2, A8 टू A10, ये जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, रोम मेमोरी में भी जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है, रैम मेमोरी में भी जा रहा है, क्योंकि दोनों को चाहिए ना ये एड्रेस, दोनों का साइज उतना ही है, 2 किलोबाइट का है। तो रोम का भी 2 किलोबाइट का है, रैम का भी 2 किलोबाइट का है। तो ये A8 से A10 जो सिंगल लाइन में दिखाएगा, क्योंकि एड्रेस लाइन कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल नेचर, एड्रेस लाइन हमेशा यूनिडायरेक्शनल नेचर होता है। तो उसका मार्क जो होगा एरो सिर्फ एड्रेस देने के लिए होता है, तो सिंगल डायरेक्शन में दिया हुआ है आपको एरो मार्क में। तो A8 टू A10 यहाँ पे गया, A8 टू A10 यहाँ पे भी गया। अब आते हैं नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जरा समझो आप लोग, ये लैच क्यों इस्तेमाल हुआ है। ये लैच 74373 आपने नाम सुने होंगे डिजिटल टेक्निक में, ये आपका 8 बिट लैच होता है, 8 बिट लैच, 8 बिट डेटा को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए। तो 74373 ये 8 बिट लैच है। तो पहले सबसे पहले ये जो एड्रेस लैच एनेबल है माइक्रो कंट्रोलर पिन का, ये कहाँ पे गया, लैच के एनेबल पिन पे गया, जी जो होता है वो एनेबल स्ट्रोप पिन होता है, तो लैच का एनेबल पिन। तो ALE बार जो आपका माइक्रो कंट्रोलर का ALE एड्रेस लैच एनेबल है वो कहाँ पे गया, लैच के एनेबल पिन पे गया। और जो लो ऑर्डर एड्रेस डेटा बस कंबाइंड होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, तो वो इनपुट में गया लैच के। तो लैच क्या करेगा, जैसे ही ALE सिग्नल हाई होगा तो स्टार्टिंग में क्या ये लाइन क्या कैरी करती है, ये लाइन देखो दो चीज का काम करती है, एक तो एड्रेस इंफॉर्मेशन का भी काम करती है और एक डेटा बस का भी काम करती है। लेकिन एड्रेस हमेशा सिर्फ फर्स्ट मशीन साइकिल में काम करती है, यानी जब भी पहली मशीन साइकिल होगी तो ये जो लाइन है ये कौन सा इंफॉर्मेशन कैरी करती है, एड्रेस इंफॉर्मेशन कैरी करती है। तो जैसे ही ALE सिग्नल ने हाई हुआ तो ALE सिग्नल जैसी हाई हुआ वैसी लैच एनेबल होगा और ये लाइन से फटाक से जो डेटा आ रहा होगा उसको होल्ड कर लेगा, स्टोर कर लेगा, और स्टोर करके आप बाद में आप दे सकते हो ये एड्रेस इंफॉर्मेशन A0 टू A7। फिर उसके बाद में ये डेटा क्या काम, उसके बाद में ये लाइंस कौन सा काम करती है, डेटा बस का काम करती है। तो वही नीचे आपका ये डेटा बस का काम आ रहा है। तो यानी ये जो लैच है, ये लैच किस लिए इस्तेमाल होता है, आपकी एड्रेस और डेटा बस को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि लोअर ऑर्डर एड्रेस डेटा बस दोनों कंबाइंड होता है माइक्रो कंट्रोलर में। P0.0 से लेके P0.7 की जो पिन है
वो एड्रेस डेटा बस दोनों का काम करती है। लेकिन एड्रेस सिर्फ कब काम करती है? सिर्फ पहली मशीन साइकिल में। यानी जब भी क्लॉक साइकिल 1 आएगा वैसे ही एड्रेस लैच एनेबल होगा, और एड्रेस लैच एनेबल होगा तो वैसे ये लैच एनेबल होगा। एड्रेस लैच एनेबल जैसी हुआ तो वैसे ये डेटा बस में वैसे ये जो लाइंस में जो इन्फॉर्मेशन जारी रहेगी वो क्या जारी रहेगी? एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो उन एड्रेस को फटाक से वो स्टोर कर लेगा। अब स्टोर कर लिया तो आप कभी भी दे सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है लैच का, वो कौन सा आउटपुट आ रहा है? एड्रेस का आउटपुट आ रहा है। A0 to A7 आ रहा है, लो ऑर्डर एड्रेस का इंफॉर्मेशन आ रहा है। बाकी का बचा हुआ यहाँ से अब जो भी जाएगा, यानी पहली लैच के बाद, पहली मशीन साइकिल के बाद अब जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो क्या रहेगा? आपका डेटा बस का रहेगा। तो वो नीचे आपका D0 to D7 जा रहा है। तो ये बाय डायरेक्शनल होता है डेटा बस, इसलिए आपको इस तरीके से एरो मार्क यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, और यही D0 to D7 आगे भी गया है, A0 to A7 आगे भी गया है। तो A0 to A7 रोम को भी लगेगा, रैम को भी लगेगा, तो इसलिए आगे दिख रहा है आपको। तो ये लैच का ये काम होता है। क्या काम होता है कि आपकी एड्रेस और डेटा बस को दोनों को क्या करता है? ये सेपरेट करता है। तो एड्रेस बस और डेटा बस दोनों भी क्या हो गई? आपकी सेपरेट हो गई इस लैच से। ये लैच ने पहले ही क्या होल्ड कर लिया? एड्रेस इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर लिया। बाद में का बाकी का बचा हुआ ये लाइन क्या कैरी करती है? डेटा का काम करती है। और नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये डिकोडर आईसी जिसकी मैं बात कर रहा था। तो डिकोडर आईसी जो है वो आपका जो कनेक्शन मैंने बताया, G1 जो है वो A12 से कनेक्ट होगा, और बाकी आपका A11 क्या रहेगा? G2 B बार, G2 A बार। बाकी आपका ये जो ABC जो यूज हो रहा है A13 A14 A15, तो A13 A14 A15 आपका 3 सिलेक्ट लाइन इनपुट बन गया ABC, और अकॉर्डिंगली ये तीनों इनपुट के हिसाब से आपका आउटपुट एनेबल होता है Y4 बार Y5 बार। तो ये आपको अभी कहाँ पे क्लियर होगा? यहाँ पे क्लियर होगा, ये एड्रेस मेमोरी मैप में। तो ये जो है ना, ये मेमोरी मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी इंटरफेसिंग में। मेमोरी मैप बोलो, एड्रेस मैप बोलो, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा और आखिरी एड्रेस क्या होगा। मेमोरी मैप टेबल वो टेबल है जो मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस, फर्स्ट लोकेशन क्या होगा वो बताता है, और आखिरी लोकेशन क्या होगा वो बताता है। तो हमारी इंटरफेसिंग के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू आवर इंटरफेसिंग के हिसाब से, हमारी मेमोरी का पहला एड्रेस क्या है और आखिरी एड्रेस क्या है वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैंने क्या बताया था कि मेमोरी में कितनी एड्रेस लाइन यूज हो रही है? A0 से लेके कहाँ तक यूज हो रही है? A10 तक यूज हो रही है। तो ये नजर आ रहा है A0 से लेके A10। तो A0 से लेके A10 तो आपका यूज हो रहा है मेमोरी में, ठीक है। A0 से लेके A10 जो यूज हो रहा है वो आपका कहाँ पे यूज हो रहा है? मेमोरी में। ये A0 से लेके A10 आपका यूज हो गया मेमोरी में। तो मेमोरी का पहला लोकेशन में, फर्स्ट एड्रेस लोकेशन में सारी बिट क्या रहेगी? 000 रहेगी, और आखिरी लोकेशन में सारी बिट क्या रहेगी? 111111 रहेगी, ठीक है। ये यहाँ तक का हिस्सा क्लियर है आपको। A11 आपका कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है? G2 बार में, सॉरी A11 आपका कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है? दोनों में, G2 A बार में भी G2 B बार में, दोनों पिन को क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो इसलिए A11 आपका दोनों भी जगह पे क्या दिख रहा है? 0 दिख रहा है। A11 यहाँ पे भी 0 है, A11 यहाँ पे भी 0 है। क्यों? क्योंकि A11 का काम 0 ही रहना है। डिकोडर एनेबल कब होगा? जब इधर पे 0 मिलेगा, G2 A बार G2 B बार में। तो A11 को हमेशा हमको क्या रखना है? 0 ही रखना है, क्योंकि ये दोनों A11 की पिन कहाँ पे कनेक्ट है? G2 A बार G2 B बार में। तो इसलिए A11 को 0 ही दिया हुआ है। बाकी आपका G1 किसके साथ कनेक्टेड है? A12। तो A12 यानी ये एनेबल करने के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? लॉजिक 1 देना पड़ेगा। तो लॉजिक 1 देने के हिसाब से इसलिए A12 हमेशा 1 ही है, यानी ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, यानी वो हमेशा 1 रहेगा, तभी आपका स्टॉप क्या होगा? एनेबल होगा। तो बात समझ में आई मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ बताने की। सबसे पहले आपको ये बताया A0 से लेके A10 जो यूज हो रहा है वो किस में यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है ना, मेमोरी के इंटरफेसिंग में। तो मेमोरी का जो पहला लोकेशन होगा उसमें सारा एड्रेस क्या रहेगा? 0 रहेगा, और मेमोरी का जो आखिरी लोकेशन होगा, आखिरी वाला एकदम एंड वाला, उसमें सारे बिट्स क्या रहेंगे? 1 रहेंगे। इसलिए देखो यहाँ पे सब 1 दिख रहा है आखिरी लोकेशन के लिए। ये स्टार्टिंग एड्रेस है, ये लास्ट एड्रेस है। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस और लास्ट एड्रेस। तो स्टार्ट एड्रेस में, फर्स्ट एड्रेस में सारी पिन क्या रहेंगी? 0, और आखिरी एड्रेस में सारी पिन क्या रहेगी? 1। और A11 0 क्यों है? क्योंकि ये कनेक्ट किसके साथ में? G2 A बार G2 B बार के साथ में, जिसको ग्राउंड चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ने A11 को 0 देके रखे, और A12 को क्या देके रखे? 1 देके रखे। क्यों? क्योंकि वो G1 के साथ कनेक्ट है जिसको 1 चाहिए। 1 देंगे तो ये एनेबल होगा। तो 3 एनेबल की पिन होती है डिकोडर लॉजिक में, G2 A बार G2 B बार और G1। तो ये तीनों को अकॉर्डिंगली वैसा लॉजिक देना पड़ता है एनेबल करने के लिए। ये दोनों पिन को 0 देना पड़ता है, ये पिन को 1 देना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे दोनों को 1 1 देके रखे हैं। अब बाकी की बची हुई देखो 3 बिट्स जो आपकी है,
A13, A14, A15 वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है जरा आप लोग ध्यान से देखो। A13, A14, A15, तो A13, A14, A15 आपका 3 इनपुट बन रहा है ए बी सी। तो अगर ये तीनों भी 0 0 0 होगा तो आपका कौन सा मेमोरी सिलेक्ट होगा? टेल मी। अगर ये तीनों भी इनपुट आपका 0 होता है तो तीनों इनपुट 0 होगा तो Y0 बार सिलेक्ट होता। हम लोग ने क्या सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आउटपुट कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं? Y4। तो Y4 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Y4 के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? अब ध्यान से देखो इनपुट कैसा लिखा हुआ है, A13, A14, A15 यानी CBA, यानी ये पहले आपको नजर आएगा CB फिर A। नंबर सिस्टम कैसा आपका इसमें A13, A14, A15, तो A13, A14, A15, तो अकॉर्डिंगली वो हिसाब से आपका यहाँ पे आउटपुट सिलेक्ट होने वाला है A13, A14, A15। तो ये तीन इनपुट के हिसाब से ही आपका क्या होगा, सिलेक्ट होने वाला है, ये आपका चिप सिलेक्ट एनेबल होगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको 1 दिया हुआ है, इसको 0 दिया हुआ है, इसको 0 दिया हुआ है, तो 1 0 0, तो 1 0 0 जाहिर सी बात है क्या सिलेक्ट होगा, कौन सा आउटपुट सिलेक्ट होगा? 1 0 0। तो 1 0 0 पे 1 0 0 पे A13, A14, A15, A13, A14, A15, तो 1 0 0, तो 1 0 0 आपका क्या हो रहा है, कौन सा सिलेक्ट होने वाला है आउटपुट? तीन इनपुट का लॉजिक अगर आप कंसिडर करते हो तो तीन इनपुट के लॉजिक में 0 0 0 में Y0 सिलेक्ट होता है, 0 0 1 में आपका कौन सा सिलेक्ट होता है? Y1 सिलेक्ट होता है, 0 1 0 में आपका कौन सा सिलेक्ट होता है? Y2 सिलेक्ट होता है, 0 1 1 में आपका कौन सा सिलेक्ट होता है? Y3 सिलेक्ट होता है, और 1 0 0 में आपका कौन सा सिलेक्ट होता है? Y4। तो 1 0 0 इसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 0 0 में आपका क्या आउटपुट सिलेक्ट होगा? Y4। तो हमारे एड्रेस लॉजिक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 0 0, तो 1 0 0 मतलब आपका कौन सा सिलेक्ट होगा आउटपुट? Y4 सिलेक्ट होगा। तो 1 0 0 में आपका क्या सिलेक्ट होगा? Y4, इसलिए आपको यहाँ पे नजर आएगा 1 0 0, ये A15 1 है, A14 0 है, A13 0 है, इस तरीके से आपको गिनती गिनना है 1 0 0। तो 1 0 0 में आपका कौन सा सिलेक्ट होगा? Y4 बार सिलेक्ट। तो रोम के टेबल के लिए यहाँ पे चिप सिलेक्ट होने के लिए दोनों भी क्या रहेगा, इधर पे क्या रहेगा? 1 0 0 ही रहेगा, तो Y4 बार, इसलिए Y4 बार सिलेक्ट हो रहा है। 1 0 0 में Y4 बार सिलेक्ट हो रहा है, तो Y4 बार में क्या सिलेक्ट हो रहा है? रोम। और 1 0 1 में आपका क्या सिलेक्ट होगा? Wi-Fi बार। अगर ये 1 0 1 होगा तो कौन सा आउटपुट एनेबल होगा? Wi-Fi बार। Wi-Fi बार में आपका क्या है? रैम मेमोरी है, तो इसके लिए जो नीचे का टेबल है वो रैम है, तो रैम में आपको देखो ये 1 0 1 है, तो स्टार्टिंग एड्रेस में 1 0 1 रहेगा। ये पिन का सारा स्टेटस इस तरीके से, तो आप कैलकुलेट करोगे तो अब एड्रेस, तो ये 1 0 0, तो 1 0 0 बाइनरी का 1 0 0 हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 8 होता है। बाकी आप चारों जीरो का ऐसा कंपेयर करोगे तो 4 0 का ये 0, 4 0 का ये 0, 4 0 का ये 0, तो स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी का कितना हो गया? 8000। और एंडिंग एड्रेस जो होगा वो 1 0 0 1, 1 0 0 1 मतलब क्या होता है? 9 होता है। ओके, बाकी का सारा 1 1 1 1 है, तो 1 1 1 1 में यानी क्या होता है? हेक्साडेसिमल में F, तो इसलिए लास्ट एड्रेस इसका क्या है? 9FFFH। उसी तरीके से रैम में, रैम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 1 0 1 करना पड़ेगा, तब जाके आपका वाईफाई वाला आउटपुट सिलेक्ट होगा। तो पूरा अगर आप बाइनरी का कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 1 0 1 0 क्या होता है? A होता है, इसलिए आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल में A दिख रहा है, बाकी सारे सब 0 है, तो इसलिए लास्ट एड्रेस में क्या नजर आएगा? 0 0 0 H। तो A 0 0 0 0 H ये स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम मेमोरी है। और लास्ट एड्रेस के लिए ये देखेंगे आप लोग 1 0 1 1, तो 1 0 1 1 यानी क्या होता है? हेक्साडेसिमल में B होता है, और बाकी सारा 1 1 है, तो इसलिए लास्ट एड्रेस में क्या आएगा? BFFFH। तो दिस इज द लास्ट एड्रेस। तो ये आपका पूरा मेमोरी मैप टेबल है, जो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रोम एंड एंडिंग एड्रेस ऑफ रोम, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ रैम, एंडिंग एड्रेस ऑफ रैम। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अकॉर्डिंगली इस तरीके से ये पूरा इंटरफेसिंग होता है। तो आई होप आप लोग को ये इंटरफेसिंग समझ में आई होगी। फिर इससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन था, सेकेंड पार्ट जो था MCQ। तो आउटपुट एनेबल पिन ऑन एक्सटर्नल रैम मस्ट बी कनेक्टेड दिस पिन ऑफ 8051 माइक्रोकंट्रोलर ड्यूरिंग इंटरफेस। तो रैम की जो आउटपुट एनेबल पिन है वो 8051 की कौन सी पिन पे कनेक्ट करना पड़ता है? तो रीड बार पे कनेक्ट करना पड़ता है, तो आंसर ए है इसका। डेटा ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट टू एक्सटर्नल डेटा मेमोरी कैन ओनली बी डन विद डैश कमांड। कौन से कमांड से किया जा सकता है? हमेशा आपका डेटा ट्रांसफर इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल से
आप कैसे करोगे? तो आप कौन से कमांड यूज करोगे? मूव एक्स। तो मूव एक्स में आपको अपनी प्रोग्रामिंग में पहले भी बता चुका हूँ, मूव एक्स करके, मूव एक्स, एक्स स्टैंड फॉर एक्सटर्नल डेटा मेमोरी ट्रांसफर, तो इसका आंसर बी है। और फुल डिकोडिंग आर यूज्ड इन डैश, तो फुल डिकोडिंग किस में यूज होती है? अभी हम लोग जो देख रहे थे वो फुल डिकोडिंग ही देख रहे थे, तो फुल डिकोडिंग कहाँ पे यूज होती है, कौन सी सिस्टम में? लार्ज मेमोरी सिस्टम में। जहाँ लार्ज मेमोरी सिस्टम हो, ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट हो, तो वहां मेमोरी की रिक्वायरमेंट में आप कौन सी डिकोडिंग को यूज करते हो? फुल डिकोडिंग सिस्टम को यूज करते हो। जहां मेमोरी की साइज ज्यादा होती है, तो मेमोरी की साइज ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली आपको फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा? फुल डिकोडिंग में जाना पड़ेगा। ओके, यस बोलो, कोई कुछ बोल रहा था क्या, कुछ पूछ रहा था? नहीं। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है इसमें? हुआ वरना को। Okay, so that's all for today's lecture. Thank you all of you for joining, listening.